वीसी सर गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे बिना किसी नोटिस के। लड़कियों को ऐसे कोअर्शन करके उनके कमरों में घुसे हैं, ये बोल के कि लिविंग कंडीशंस देखनी है फर्स्ट ईयर के, और फिर थर्ड और फोर्थ ईयर के कमरों में गए हैं बोलने के लिए कि कोई इंस्पेक्शन करनी है कमरों की। और इसका ना हमें कोई पहले नोटिस आया था। गर्ल्स हॉस्टल में हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता भी अलाउड नहीं होते हैं, और ये मेल फैकल्टी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जो वीसी हैं हमारे, वो बिना बताए, बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके, एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। प्रशासन से हमारी मांग तो सबसे पहले ये है कि आप वीसी जी को बोलिए इस्तीफ़ा दीजिए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी मांगे हैं, क्योंकि ये RGNL में पिछले 5 साल में ये दूसरा प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कारण है जिसके कारण आपने प्रोटेस्ट किया? जी, बहुत कारण है प्रोटेस्ट के। अभी ट्रिगर हुआ है इसीलिए कि वीसी सर गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे बिना किसी नोटिस के। लड़कियों को ऐसे कोअर्शन करके उनके कमरों में घुसे हैं, ये बोल के कि लिविंग कंडीशंस देखनी है फर्स्ट ईयर के, और फिर थर्ड और फोर्थ ईयर के कमरों में गए हैं बोलने के लिए कि कोई इंस्पेक्शन करनी है कमरों की। और इसका ना हमें कोई पहले नोटिस आया था। लड़कियों में गर्ल्स हॉस्टल में हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता भी अलाउड नहीं होते हैं, और ये मेल फैकल्टी तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये बिना वार्डन, बिना क्लियरली बोला गया कि आपने शॉर्ट्स क्यों पहनी। जी, ऐसे हमारे कपड़ों पे कमेंट किया गया, हमारे कमरों में घुस के ऐसे पूछ रहे हैं कि आप बेयर एक्ट क्यों पढ़ रहे हो। मैं स्टूडेंट हूँ, एंड अभी कल शाम से हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, बिकॉज जो वीसी हैं हमारे, वो बिना बताए, बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके, एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कपड़ों पे बोला, अब कोई अपने घर में जो पहनना चाहे पहनेगा। अब हम कल को आपके घर आएंगे तो हमारे पास हक थोड़ी बनता है बताने का कि आप क्या पहनोगे क्या नहीं। पर यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका ये इकलौता रीज़न नहीं है कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल घुसा है, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती, तो कॉलेज प्रशासन उन्हें परेशान करता है। हर एग्ज़ाम से पहले उनका आधा घंटा ख़राब होता है। और एक बच्चा गया वीसी के पास, उसने बोला वीसी को कि सर मुझे पेपर लिखना है, तो मुझे नहीं लिखने दिया जा रहा। तो वीसी ने उसको बोला कि तुम जैसे, अगर तुम्हारे छोटे घर के लोगों की हैसियत नहीं है पढ़ने के लिए ऐसे बड़े कॉलेज में, तो तुम आते क्यों हो यहाँ मुँह उठा के, कहीं और से कोर्स कर लिया करो, ठीक है। तुम जैसे नालायक बच्चे, बहुत कुछ बोला वीसी ने उस बच्चे को, और वो मेरे बैच का है, और वो अपना बैच टॉपर है हमेशा से। वो लिटरली उसकी बैच रैंक 1 आती है। उसको वीसी ने ऐसा बोला कि ही डज़ नॉट बिलोंग हेयर। अगर वो यहाँ बिलोंग नहीं करता तो कौन करता है, क्योंकि वीसी जी तो नहीं करते हैं यहाँ बिलोंग। हॉस्टल में जेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। कितना भी कुछ भी इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, ये कभी जेंट्स अंदर आने नहीं देते। हमारे DR सर ने भी अभी आज तक गर्ल्स हॉस्टल में कदम नहीं रखा होगा रिसेप्शन एरिया के बाहर। कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं घुसने देते। लड़कियां ने आज जो बाहर आई थी, उन्होंने भी अपने फेस छुपा के बाइट दी है। कहीं ना कहीं डराया जा रहा है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की। डराने की बात तो मुझे नहीं पता, एग्जिट तो नहीं करने दे रहे हैं अभी काफ़ी बच्चों को। एंड बाकी प्रशासन से हमारी मांग तो सबसे पहले ये है कि आप वीसी जी को बोलिए इस्तीफ़ा दीजिए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी मांगे हैं, क्योंकि ये RGNL में पिछले 5 साल में ये दूसरा प्रोटेस्ट है। पिछले प्रोटेस्ट में भी वीसी जी को हटना पड़ा था, इस्तीफ़ा देना पड़ा था, पर तब भी मांगे वही थी और अब भी मांगे वही हैं, और कुछ बदला नहीं है। तो ये वीसी के बदलने से भी नहीं होगा। ये चल रहा है अभी। हाँ जी, प्रोटेस्ट चल रहा है। कब तक क्या लगता है? आज मीटिंग भी बुलाई गई थी, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। मीटिंग भी बुलाई गई थी 10 बजे। वो आप मतलब बच्चों को ऐसे इंडिविजुअली अगर आप कोशिश करोगे बुला के सॉर्ट करने की, उससे नहीं होगा। आप जब तक सारी मांगे पूरी नहीं करोगे, कोई पॉइंट नहीं है उसका। किए गए बच्चों की तरफ से स्टूडेंट्स अभी आज हमने क्लासेस बॉयकॉट किए हैं, कोई क्लास नहीं गया है। बच्चे बाहर सोए हैं गत्ता लगा के, कोई कमरे में नहीं सोया है। और आज भी ऐसा ही होगा, जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ऐसा ही चलता रहेगा। और वीसी जी, बच्चे यहाँ 15-20 घंटे से धरना देके बैठे हैं, वो बस 10 मिनट के लिए कल रात मुंह दिखाने आए थे और अभी मुंह दिखाने आए हैं। तो क्या बोले आप, कुछ उनके बिहेवियर में चेंज आया है? वीसी जी ने बोला कि बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी वो माफ़ी कम और अपने आप को एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, आप लोग मेरी पोती जैसे हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।